तो हमारे यहाँ रासलीलाएं होती है। आपने रासलीलाएं देखी हैं? टीवी पे तो देखी होगी, रासलीला जिन्हें बोलते हैं। उसमें एक बावरी सखी बनाते हैं, बावरी सखी। तो बावरी सखी कहती है कि अरे माटी के धोंदाओ, 5-5 किलो मटका की दही को खा जाओ, 5-5 किलो आटे की पूड़ियों को खा जाओ, 1-1 बोरी आलू की सब्जी को खा जाओ और 5-10 किलो खूब बड़े मटका के पानी को पी जाओ और जय के नाम बोलो है ना जय, बोलो जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना खा पी के भगवान की कृपा से हष्ट पुष्ट हैं, प्रभु जय बुलवाते कैसे बोलते जय है? खूब जोर से बोलो जो सारे ओम पार्क में आवाज पहुंचे, यहाँ से सब आपत्ति विपत्ति निकल के बाहर जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, हमको भी लगता है, चिंता ना करो, आपको अच्छे से प्रसाद दिलवाएंगे हैं और बैठ के ले लिया करें प्रसाद तो अच्छी बात है, तो वही धक्का मुक्की करने में आनंद आता है। बैठ के ले लिया करो प्रसाद, एक सबको हाथ में आ जाएगा। थोड़े वृद्धों को पहले ले लिया करो, बच्चों को पहले ले लिया करो। और देखो बच्चों का स्वभाव है 2 बार लेने का, हम भी लेते थे, आप भी लेते होंगे, उनका बुरा ना माने करो, 2 बार ले तो ले दो, नहीं क्या है, तुम मत लेना, पर बच्चों के चक्कर में आप नहीं लेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम जी का जन्म उत्सव खूब धूमधाम से सभी अवधपुर वासियों ने मनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। देखो थोड़े सूक्ष्म में सुनाएंगे, जल्दी जल्दी सुननी पड़ेगी। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद के दाता हैं, जिनके आश्रय लेने मात्र से आनंद की प्राप्ति होती है, उनका नाम राम जी रखा। राम जी का नाम लेने मात्र से विपत्तियों का किनारा हो जाता है। जैसे पेड़ के नीचे छाए नीचे बैठ के धूप का कष्ट दूर हो जाता है, उसी प्रकार राम जी की छाया में बैठने से कष्टों का निवारण होता है। जो सुखधाम राम असे नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। राम जी के चरणों में उनकी भक्ति करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए उनका नाम राम रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी जो हैं विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, सभी का भरण पोषण वो करते हैं, इसलिए उनका नाम भरत जी रखा। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का क्षय होता हो, उनका नाम शत्रुघ्न लाल रखा। बड़े से बड़े आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हो, इस चौपाई का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करो तो आपको विजय श्री प्राप्त होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। हरिहर लक्ष्मण नाम उदार। अब देखिए, लक्ष्मण हम कोई भी हो सकते हैं, विषय को ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण जी का अर्थ क्या है? जिनका लक्ष्य केवल और केवल प्रभु के चरणों की भक्ति करना। लक्ष्मण जी ने यही किया, अपनी माँ का त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया, सुखधाम का त्याग किया, केवल भाई के साथ वन में जाकर के उन्होंने प्रभु की भक्तों की भक्ति करने का प्रण लिया। लक्ष्य रखा कि मैं जीवन पर्यंत अपने भाई राम जी का आदर्श करूँगा, उनका दास बन के रहूँगा, उनके चरणों की भक्ति करूँगा। इसके विषय में मुझे जो त्याग करना पड़े वो मैं करूँगा, और उन्होंने किया।
अब हम में से कोई भी ये त्याग कर सकते हैं, जैसे मीराबाई ने किया, जैसे कि अनंत अनंत प्रभु के भक्त हुए, उन सब ने किया। तो इसीलिए प्रभु के चरणों की भक्ति का लक्ष्य जो रखे उन्हें लक्ष्मण कहते हैं। बोलो लक्ष्मण लाल की जय। चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार हुए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में विद्या ग्रहण की। सुंदर सुंदर बाल लीलाएं भी दशरथ जी के आंगन में प्रभु ने किए। दशरथ जी के घर अमंगल में जो था, बगैर बालकों के घर मंगल में नहीं होता है, उस घर को चारों पुत्रों ने मंगल में किया। इसीलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अजर माने आंगन। दशरथ जी के आंगन को जो अमंगल में था, आज प्रभु ने उसको मंगल में कर दिया। राजा दशरथ जी की तीनों लोकों में कीर्ति होने लगी कि 4 पदार्थ रूप में उनके यहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अल्प समय में विद्या अध्ययन की। समय आने पर विश्वामित्र जी उनको राक्षसों का संहार करने के लिए, अपनी यज्ञ रक्षा करने के लिए लिवा ले गए। वहाँ ताड़का मौसी का वध किया। उसके उपरांत में वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी के यज्ञ की भली भांति रक्षा की। सुबाहु को बिना फर के एक बाण मारा, 100 योजन दूर फेंक दिया। मानी यज्ञ की सकुशल रक्षा की, ये नहीं दिखावा किया। उसके उपरांत मिथिलापुरी के एक राजा हैं जिनका नाम है, क्या नाम है बताओ? जनक जी। और उनके एक पुत्री है जिनका नाम है जानकी, और वो विवाह के सुयोग हो गई। अब उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन रखा। उन्हें एक वरदान में शिव जी का धनुष प्राप्त हुआ। शिव जी के धनुष बड़ा भारी, बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन सीता जी ने सहज स्वभाव में ही अपने घर की साफ सफाई में उधर से इधर रख दिया। तो जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और इसी विषय को लेकर के उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया। राजसीय संकल्प, राजा जो दृढ़ कर लेते हैं वो करते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार करेगा। पानी ग्रहण संस्कार माने विवाह करेगा। साथ में पत्र डलवा दिए, उसका समय रख दिया स्वयंवर का। एक पत्र विश्वामित्र जी के पास भी आया। विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेके जाने लगे। बीच रास्ते में ब्राह्मण पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। पत्थर की नारी बनी हुई थी ना अहिल्या, उनका प्रभु ने उद्धार किया। आगे चल के जनकपुरी में पहुंचे। राम जी और विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत हुआ। सबने अपने अपने देवी देवताओं से कामना की, सीता जी के योग्य सुंदर वर हैं, यही प्राप्त हों। बताते हैं कि कात्यायनी पूजन के बहाने बगीचे में राम जी गुरु जी की सेवा के लिए फूल चुनने के लिए गए। वहाँ थोड़ा आपस में एक दूसरे को देखा और कामना करने लगी। यानी कि सीता जी ने कात्यायनी मैया से कामना की, मुझे श्याम वर्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। आप भी कामना करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? इच्छा है कि नहीं है? हमें क्या है, मिले ना मिले, हमें तो भोजन मिल जाए है। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरे, नंद गो पुष्पम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया का बड़ा विधिवत सीता जी ने पूजन किया। जैसी धनुष स्वयंवर की बारी आई तो धनुष रखा है मैदान में। सभी राजा महाराजा उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन उठाने की तो चलाई का एक तिल भर भी नहीं हिला सके। रावण इत्यादि उसमें आए थे, बड़े बड़े रथी दैत्य इत्यादि, लेकिन उस धनुष को कोई नहीं हिला सके। अब तो खिसी आकर के राजा 10-10 मिलकर के एक साथ उठाने लगे। भूप
सहस 10 एक बारा, लगे उठावन टरही नटारा। अरे 10 मिल के उठाने लगे, लेकिन वो शिव जी का धनुष एक बाल के बराबर भी नहीं हिल सका। राजा जनक जी को गलानी होने लगी कि लगता है मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी, इस पृथ्वी पे कोई वीर ही पैदा नहीं। तो कहने लगे कि मालूम मुझे अब होता है ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मैं प्रण क्यों करता, मुझे ये पहले ही मालूम होता कि पृथ्वी पे वीर नहीं है, बलवान नहीं है, तो मैं ये धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं करता। जब इस प्रकार से चुनौती दी, राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के बगल में सिंहासन पर नीचे बैठे हैं। राम जी तो आदर्श हैं, मर्यादा में हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, मैदान में आ गए। अरे जनक महाराज, ये भूलिके में ना रहें, रघुवंशियों के सामने ऐसी चुनौती स्वीकार नहीं करते रघुवंशी। हम रघुवंशी वीर हैं, गुरु जी की राम जी की आज्ञा हो तो तेरे धनुष की का चलाई पूरे पृथ्वी को उठा करके गेंद की भांति घुमा दूं। तो लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं, पूरी पृथ्वी को उन्होंने साध रखा है, तुम्हारे धनुष की तो क्या चलाई, गुरु जी की राम जी की आज्ञा हो तो पूरी पृथ्वी को गेंद के जैसे हिला दूं। लेकिन राम जी ने आंखें निकाली है, छोटे जरा तुझसे किसने कहा बड़ों के बीच में बोलना, इधर बैठो। बड़े भाई का सम्मान करते हैं, आदर्श करते हैं, बैठ गए, लेकिन मन क्रोधित हो रहा है। सच्चे वीर होते हैं, सच्चे क्षत्रिय होते हैं, वो ऐसी चुनौती सहन नहीं करते। आज राजा जनक ने चुनौती भरी शब्द बोले कि मालूम मुझे अब होता तो पृथ्वी वीरों से खाली है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। लेकिन मन ही मन गुरु की प्रणामा। राम जी बड़े आदर्शवान हैं, बड़े सहनशील हैं, वो जल्दी से कोई हड़बड़ी में कार्य नहीं करते, और सहनशील व्यक्तियों को कभी हड़बड़ाहट नहीं होती। सहनशील गंभीरता से खड़े हुए, गुरु जी को पहले प्रणाम किया, उनसे मन ही मन आज्ञा दी कि धनुष को तोड़ूं या रहने दूं। गुरु जी ने इशारा किया, राजा जनक जी के जो मन में शंका है उसको दूर करो। और राम जी मन ही मन शिव जी के धनुष के पास पहुँचे, शिव जी को प्रणाम किया। और देखो राम जी और शिव जी में आपस में क्या प्रेम है, इस विषय में बताता हूँ। राम जी तो शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, गुरु जी मानते हैं, और सुंदर सी बात, और शिव जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, इष्ट मानते हैं, वो राम जी का स्मरण करते हैं, और राम जी शिव जी को स्मरण करते हैं। एक दूसरे को बोले कि हे इष्ट देवता, शिव जी के धनुष हम नहीं जानते, इसमें हल्कापन करो, इसे फूल की भांति बनाओ, हमारी बेइज्जती ना हो। हमारी बेइज्जती नहीं, आपकी बेइज्जती है कि कोई था शिव जी का धनुष नहीं टूटा, और तुम्हारा नाम भी आएगा उसमें, राम जी का तो आएगा, राम जी से नहीं टूटा, पर ये भी जुड़ेगा कि शिव जी का धनुष नहीं टूटा। अब ये तुम्हारे हाथ है। मन ही मन वंदना करके राम जी ने धनुष को उठा करके उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा करके जैसे तीर चिन्ह से किया, राम से धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। थाली मत बजा देना, कहीं मेहंदी लगी है, फूल लगी है। अब सीता जी और उनकी सहेलियां खुश हो गई। जनक महाराज बड़े खुश हो गए, जो हम चाह रहे थे वही हो गया। सभी की कामना यही थी कि राम जी ये पुत्र रूप, पत्नी पति रूप में प्राप्त हो। सीता जी वरमाला लेके आ गई। राम जी बड़े हैं, 2 फुट का मुकुट पहन रखा है, राजसी पुत्र हैं। सीता जी बेचारी थोड़ी छोटी हैं। अब झुकने के लिए कह रही हैं सखियां कि झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटे से। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटे से। झुक जइयो छोटी सी मेरी बारी से।
मिथिलापुरी में लड़की को लली बोलते हैं, बोलते ना जी। अब लली हमारी छोटी है, अरे राजकुमार जी झुक जाओ, और नहीं झुकोगे तो माला नहीं पड़ेगी, और जब तक माला नहीं पड़ेगी तो शादी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हे राम जी झुक जाओ। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी झुकना सीखा ही नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम झुकेंगे नहीं। सखियां कह रही हैं कि देखो झुक जाओ, शादी के समय अच्छे अच्छे झुक जाते हैं दुल्हन पाने के लिए, आप भी झुक जाओ। लेकिन राम जी और सीना तान के खड़े हो गए कि हम नहीं झुकेंगे, और कह के उन्होंने बात बिगाड़ दी। अब सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि आप ही कुछ कर दो, आपके भाई के विषय में जानते हो, इन्हें झुका दो। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, हमारा नंबर आए शादी का तो हम फेल करें, नहीं तो हमारा क्या मतलब है, खड़ी रहो माला लेके। सखियां बोली कि चिंता ना करो, एक माला तो डलने दो, माला उनकी लाइन लगा देंगे। आप भी 4 भाई हैं, हमारी भी 4 बेटियां हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इशारे इशारे लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको दुल्हन मिलेगी तो हमको क्या है। तुरंत राम जी के चरणों में लेट गए, भैया मेरे अपराध को क्षमा करो, जो मैं अभी गुस्से में आके कुछ बोल गया, मेरे अपराध को क्षमा करो। और राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी तुम भरी सभा में क्या बेचते, खड़े हो। ऐसे झुक के उन्हें खड़े करने लगे। इतने में ही सीता जी ने माला डाल दे। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। राजा रामचंद्र भगवान की। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि सीता राम जी की जोड़ी है राजन, बड़ी सुंदर जोड़ी बनी। राम जी जैसे पति नहीं और सीता जी जैसी पत्नी आज तक ना हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विधिवत राम जी विवाह करके चारों भाइयों के सहित अपने नगर पहुँचे। बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन समय आने पर राजा दशरथ जी से 2 वरदान कैकेयी ने मांगे। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, भरत जी को 14 वर्ष की राजगद्दी। उसी चक्कर में वचनों का पालन करने के लिए राम जी की इच्छा थी, वैसे ही कैकेयी एक बहाना थी, लेकिन राम जी की इच्छा थी। कैकेयी को ये गूढ़ रहस्य पहले बता दिया, ये कठोरपन तुम्हें राक्षसों के संहार के लिए, ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए सहन करना पड़ेगा। बुराइयां हर कोई सहन नहीं करना चाहता है। आज कैकेयी के वचनानुसार राम जी वनवास गए, केवट को दर्शन दिए, भरत मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। भरत जी से नवदा भक्ति राम जी ने पहले सीखी, फिर वही नवदा भक्ति सबरी को जा करके सुनाए। देखिए भगवान कभी किसी का रखते नहीं है, जो उनकी लगन में लगा है उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। चाहे दिन देर हो जाए पर अंधेर नहीं होती उनके लिए। उनके राम जी के विषय में अंधेर नहीं है, चाहे देर हो जाए, प्रभु उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। सबरी मैया कितने दिनों से इंतजार कर रही हैं, क्या प्रभु उनको दर्शन नहीं देंगे? अवश्य दर्शन देंगे। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। है सबरी मैया की जब इच्छा प्रभु पूर्ण किए तो क्या हमारी नहीं करेंगे? यही भाव मन में होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रभु इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। अनेक अनेक राक्षसों का संहार करके रावण सीता जी का हरण करके ले गए, सभी आप जानते हैं। एक मनुष्य के भांति सीता जी के वियोग में राम जी भटकते रहे। हनुमान जी सुग्रीव जी से मित्रता हुई, उनके वानर भालुओं के साथ मिल करके लंका पर विजय श्री प्राप्त करके दुष्ट रावण का कुंभकर्ण का संहार करके भाई विभीषण को राजगद्दी दे करके
उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समझ आया कि नहीं आया? अब रामलीला का समय आने वाला है, खूब देखना सारी कथा। कहने का भाव, राम जी पुनः आकर के अवधपुरी के राजा हो गए। राम राज काहू नहीं जापा, हर्षित भय गए सब शोका। यानी कि राम जी ने जितने हजार वर्ष तक राज्य किया, उतने दिन तक किसी ने अशांति कष्ट प्राप्त नहीं किए, सभी आनंदित में रहे, किसी को शोक ताप कष्ट नहीं हुआ। इतने आदर्श में राम जी ने राज्य किया। इसीलिए बोल राजा रामचंद्र भगवान की। दूर से जयकारा लगाओ, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, राम जी की कथा को आपने समझा है और कृष्ण कथा को भी आप समझ सकेंगे। पहले राम आदर्शों को समझना है। यदि कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करना है, यदि डायरेक्ट कृष्ण जी की भक्ति करोगे तो कहीं गलती कर बैठोगे, या ये कहिए कि फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो राम जी ने सिखाया कि आदर्शवान बनो, मर्यादा में बनो, सहनशील बनो, तब ही मैं कृपा करता हूँ, तब ही मेरी लीला का अनुसरण करो, तभी मेरी भक्ति में प्रवेश करो। वो राम जी ने यहाँ पृथ्वी पे आकर के स्थापित किया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। दूर से जयकारा लगाओ। हम थके ही कहते कहते, आप तो ना थके बैठे बैठे। दूर से जयकारा लगाओ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब चलते हैं कृष्ण कथा की ओर। कृष्ण जन्म की झांकी हमारे पंडित जी ने बना के तैयार की है। मथुरा, ये कहिए कि मथुरा नगरी में जहाँ भागवत विराजित होती है वहीं मथुरा वृंदावन होता है। तो यहाँ मथुरा वृंदावन है। कंस के कारागार में, नंद भवन में आकर के दर्शन देंगे। वसुदेव जी थोड़ी बहुत देर में लेके आएंगे। सभी प्रेम से दर्शन करेंगे और प्रेम से जो भेंट दक्षिणा आपको देनी है, देखो धक्का मुक्की नहीं, आराम से देना। या ये कहो कि आपके पास ही हमारी व्यवस्थापक आ जाएंगे, यहाँ तक धक्का मुक्की मत करना। और आप आराम से प्रभु के दर्शन करेंगे, बधाइयों का आनंद लेंगे। कल के विषय में थोड़ी विशेषता बता देते हैं। 2 मिनट रोको। कल ठीक इसी समय कृष्ण भगवान आपके माखन मिश्री को खाकर के इतने बलवान हो जाएंगे, 7 कोस लंबी चौड़े गिरिराज पर्वत को फटाक से उंगली पे धारण कर लेंगे। गिरिराज भगवान का पूजन होगा। अच्छा देखिए, गिरिराज भगवान का पूजन भागवत जी में करना वही फल प्राप्त होता है जो वहाँ जाकर के मिलता है। गिरिराज भगवान की परिक्रमा का फल कौन कौन लेना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। कौन सी टिकट कराएं बताओ, एसी की या सादा की? और अपने घर पूछ के आना, कहीं झगड़ा करा दे पंडित जी ले दूंगा। हाँ नहीं, कहने का भाव यही प्रभु की कल परिक्रमा करने का, गिरिराज भगवान पूजन करने का वो फल वहाँ मिलता है, वो यही मिलेगा जो भी भेंट अच्छा। गिरिराज पूजन के लिए ब्रजवासियों ने 56 भोग तैयार किए। अब 56 भोग कौन कौन से? डायरी पेन लो, लिखते जाओ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर सार, खुरमी खीर, खजला, जलेबी, कला कंद, बालू साई है। पंडित जी ज्यादा ना बोलो, मोहन थार, मेवा पाटी, मछली, मसूर पाक, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। वही रबड़ी बिगर दांतों वाले भी मिल जाते हैं उसे। सेव, गठिया, नमकीन, सेव, समोसा, पुआ, पकौड़ी, शाम। नंद बाबा गिरिराज भोग में सजाई है। भाई नमकीन भी तो चाहिए। समोसा, पुआ, पकौड़ी, पापड़, नंद बाबा शाम, नंद भोग गिरिराज भोग में सजाई है। गुरु गिरिराज भगवान की। कहने का भाव आर्टिफिशियल नहीं,
यदि आपके मन में भाव है, कोई हलवा, कोई कढ़ी, कोई चावल, कोई मीठे पुआ, कोई फीके पुआ, कोई नमकीन पुआ, कोई चटपटे, कोई पनीर के, कोई पालक के, ये सब अपने हाथ से बना के लाएं तो लाना, नहीं तो बाजार से तो हम जाके खरीद लाएंगे। फिर देखो बाजार ले आएंगे तो बाजार में सब फल मिलेगा। भाव है उसमें तुलसी दल भी डाल के लाना है। बिना तुलसी दल के आप ले जाएंगे तो मान्य नहीं होगा। अपने भाव से मीठे लड्डू, फीके लड्डू, पूरी कचौड़ी पूरा लेकर के आए और खिलाए भगवान को। यहाँ मिला करके नहीं कोई कचौड़ी को फल की प्राप्ति होगी। कहीं बाजार में बड़ा रोग नहीं, ये अपनी भाव है। आपके अंदर भाव है तो हलवा हो गया, चावल हो गए, खीर हो गई, खीर देखो आजकल कैसे वक्त चल रहा है। कहते हैं कि घर की खीर खावे देवता भलो माने। आपके हाथ की बनी खीर का यहाँ भोग लगेगा आपको धन मिलेगा, पितल देवता को मिलेगा। इसलिए विदाई भगवान के लिए कभी बड़ी धूमधाम से मिठाई करके आए और विदाई भगवान का पूजन करें, करके सुख की प्राप्ति करें। धीरे कथाना एक दिन घटता जा रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन का एक दिन घटता जा रहा है। जो अपने हाथ से विदाई भगवान के बहाने, कान्हा जी के बहाने, हनुमान जी के बहाने धर्म कर्म कर लोगे वही साथ जाएगा, बाकी सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं आपको, इनकी तरफ मत देखो, ये जेब में ना रख रहे, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ इधर देख रहे हैं, हमारी तरफ तो देख रहे हैं। देखो कहते हैं कि दान दिया साथ जाएगा, खाया पिया अंग लगेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। दान दे लोगे वो साथ जाएगा धर्म के रूप में। खा लोगे, घी जोड़ के रखोगे, पैसा जोड़ के रखोगे तो वो खा पी लोगे वही साथ जाता है, शरीर में लगता है, शरीर हष्टपुष्ट होता है। हष्टपुष्ट का मतलब भक्ति करने का मन होता है। खाएंगे पिएंगे नहीं तो दुबले पतले होंगे, दुबले पतले भगवान की भक्ति वाला क्या करेंगे। इसीलिए कहते हैं खाया पिया अन्न लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी सब में यही जंग लगेगा। भगवान जोड़ने के चक्कर में ना रहो। एक मैया गाँव में घी जोड़ के रखती जाती, ना अपने बेटे को खाने देती, ना अपनी बहू को, ना बेटे की बहू को, और उसने मटकी भर के रख ली इतनी बड़ी, ना खुद खाती। अब एक मैया अपने घी को स्वयं खाती और बहू बेटा सबको खवाती और खा के खूब मोटी ताजी हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, जिस मैया ने घी जोड़ रखा था उसका कच्चा मकान झोपड़ी थी, उसमें आग लग गई। अब तो मैया रोती फिर रही है, हाय मेरा घी जल गया, मेरा घी जल गया, घी जल गया, घी जल गया। और जो मैया ने पेट में खाया वो नाच के कह रही है हमारा तो घी यहाँ नाच रहा है, हमारा कैसे जल जाएगा, ना हमने जोड़ा ना हमारा जलेगा। तो इसीलिए जोड़ने के चक्कर में ना रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आदि झांकी को लेके आओ, कथा को कल सुनाएंगे, कान्हा जी की झांकी के दर्शन करेंगे। बोले नंद के लाला की जय। कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जग से जन में कन्हैया करामात हो गई, जग से जन में कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जग से जन में कन्हैया करामात हो गई, जग से जन में कन्हैया करामात हो गई, जग से जन में कन्हैया करामात
सावन को राधे कैसी रात हो गई, सावन को राधे कैसी रात हो गई, किसी दिन सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। खाना का जमाना पुराना, ताले लगाना हो पैर बिठाना हो कंस काजू उस रात का दिन। देखो सुनो सुनो, एक मिनट, अभी सभी वहीं बैठ जाए, सभी के पास चावर के लिए वहीं आ जाएंगे। भैया वहीं बैठ जाओ आप। अच्छा देखिए, आजकल तो कंस ने कारागार में सुख सुविधा कर दी है, बस बेनती अष्टपुष्ट है, दुबले पतले नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए पहले लाला के बाबा दादा जो हैं आज के यजमान, चारों तीनों जो आज के यजमान हैं आकर के पूजन करें। प्रधान यजमान वसुदेव जी स्वयं बने ही हैं, लाला का पूजन करने अपने हाथ से। अपनी पत्नी को बुलाएं, अपनी माता जी को बुलाएं। और देखिए सबसे निवेदन है, बगैर पूजन के कोई नहीं रहेगा, लेकिन शांति और एक एक करके आए। लाला थोड़े छोटे हैं, आप थोड़े मोटे हैं, इसलिए स्वागत उनका फूल माला ना चढ़ाएं, फूल ना चढ़ाएं। पंडित जी केवल टीका लगवा के और चरण स्पर्श कराते जाएं, चरण स्पर्श कराते जाएं करना के। संकल्प आपका सुबह दिया हुआ है, उसी संकल्प में सम्मिलित होकर हर पूजा होती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। ओ जय लाल की, जय सदा लाल की, जय लाल की, जय सदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय सदा लाल की, जय लाल की, जय सदा लाल। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो सो बार बधाई लागो, हो सो बार बधाई लागो, सो बार बधाई लागो, हो सो बार बधाई लागो, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सो बार बधाई लागो, सो बार बधाई लागो, सो बार बधाई लागो, सो बार बधाई लागो, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल। चमत्कार सा हुआ है लोगों, एक मिनट।
ऐसी क्या बधाई यार, किसी का नंबर ही नहीं आने दे रहे। ऐसे नहीं, देखो जिन्होंने पूजन कर लिया है बैठ लिया है, देखो नहीं बैठे उन्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम है, देख लो पड़ोसी का भला चाहते हो नहीं चाहते हैं, सभी बैठो। और देखो यशोदा मैया जो है झोली बना करके सभी से बधाई लेकर के आ जाएंगी। सभी बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर, भी व्यवस्था बनाते हैं आपकी, बैठो सभी बैठो, सामने से बैठो, आप पंखा कर दो, इधर कूलर घुमा दो, आप बैठ जाए सभी। नाला की तरफ बहन जी, फोटो खींचने वाली बहन जी बैठो, बच्चे ने बैठाओ, वाली साहब बैठाओ, बच्चे ने बैठाओ, आप भी बैठो, ऐसे व्यवस्था नहीं बनेगी, बैठो पहले बैठो। सभी बैठो। अब कहाँ है बहन जी? अरे बहन जी आप खड़े हो, आज की यजमानी जो है आप खड़े हो, कहाँ है बहन जी? एक आप खड़े हो जाओ और यशोदा मैया बन के सबसे बधाई लेके आ जाओ। पहले ऊपर आओ, हमसे लोग अच्छी से बधाई लो, पहले ऊपर आओ, पहले ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ पहले। और एक और कहाँ है आपकी सहेली? बुलाओ कोई, आ जाओ। ये लाला की बधाई यशोदा मैया को पहले हम डालते हैं, ठीक है? अब सभी से ऐसे ऐसे करके बधाई देते आ जाओ, कोई खड़े नहीं होगा। जिन्हें देना है 5 फूल 10 5 रुपये भेंट दक्षिणा में लाला की बधाई देंगे, अभी रख दो इसे। वो बहन जी आ रही हैं, उनको यशोदा मैया बन के देते जाओ, ठीक है? ये बधाई लेके जाओ। अब इधर की साइड चले जाओ बहन जी आप। यशोदा मैया जो है आज की यजमानी के रूप में आप सभी से बधाई लेने के लिए आ रही हैं। ये हमारा कोई ये नहीं पैसे कमाने की व्यवस्था है, आप सभी की भावना, इनको प्रणाम, जो भेंट दक्षिणा फूल फल मिठाई टॉफी जो है वो डाल सकते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुने कि नहीं सुने हैं आप? जो भी आपकी भावना है वहीं बैठे बैठे प्रणाम करो, वहीं बैठे बैठे झोली में डाल दो, ठीक है? बधाई देने बहन जी आ रही हैं। हाँ जी बहन जी, आप इधर चले जाओ, 2 बहन जी हो जाओ, सभी बधाई देते आए और आज बोलते रहो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। मुकुट सिर मार का, मुकुट सिर मार का, मेरे चित छोड़ का, मेरे चित छोड़ का। दोने ना 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 ना, दोने ना 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 ना, दोने ना सरकार के दिल पकार के, दोने ना सरकार के दिल सरकार के। मुकुट सिर मार का, मुकुट सिर मार का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दोने ना 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 ना, दोने ना 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 ना, दोने ना सरकार के पचने पकार के, दोने ना सरकार के दोने ना सरकार। तो मुकुट उतार दो बहन जी इनका, भले मुकुट उतार दो, परेशानी हो रही है तो मुकुट उतार दो। रात में
लाला की जय। अब सभी बधाई लूटेंगे। सभी ने बधाई दी कि नहीं दी बताओ? लाला को बधाई दी नहीं दी? जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। नंद के लाला की जय। अब सभी बधाई लूटेंगे। सबून के तौर पर थोड़ी मैं फेंकता हूँ, फिर आगे हमारे पंडित जी बढ़ के सभी को डाल देंगे, ठीक है? कोई भी बिगड़ बधाई के नहीं रहेंगे। जय तेरी मैया बधाई, जय तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई। जय तेरी मैया, ओ जय तेरी मैया बधाई, जय तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई। जय तेरी मैया। तो बहुत सुंदर बजाने सभी मेरे साथ गाते हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी एक बार नाच कर हाथ लगाएंगे। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। देखिए सभी पंडित जी आगे बढ़ के फेंक जाओ, आगे बढ़ के एक भाई और हो जाओ। आप इधर नंद बाबा आ जाओ, ये ले जाओ, सभी जनता में फेंक के आओ आगे बढ़ के, ठीक है? कोई बिना प्रसाद के नहीं रहे। हाँ बहन जी, सबको लुटा के आओ आगे। आप नंदरानी जी हैं, आपको देखो, आपको लोगों ने बधाई दी है तो आप ही दो सबको बधाई। इधर आओ। आज की यजमान जी हमारे कलाकारों को बता देना है, पंडित जी उनको भी बधाई दें। हमारे भैया लगे हुए हैं जोर शोर से, इनको भी बधाई देना। तो सभी एक बार नाच कर हाथी लगाते हुए, जैसे अभी पहले नाच रहे थे वैसे नृत्य करते हुए। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रिज की गोपियों से पड़ी गया पाला, ब्रिज की गोपियों से पड़ी गया पाला। हो जियो, हो जियो, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। सभी खड़े हो जाए, सभी एक बारी खड़े होकर नृत्य करेंगे। सभी खड़े हो जाए। मत रो तो लाला हुआ हुआ, मत रो तो लाला हुआ हुआ, कोई समझावे सुनंदा हुआ, कोई समझावे सुनंदा हुआ। हो जियो, हो जियो, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी
यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला। मच गया शोर सारी नगरी रे, नगरी रे, आया भी अज का पापा संभाल मेरी मत की, आया भी अज का पापा संभाल मोरी पगड़ी। मच गया शोर सारी नगरी रे, नगरी रे, आया भी अज का पापा संभाल मेरी मत की, आया भी अज का पापा संभाल मेरी मत की। ओए आया भी अज का पापा संभाल दो मत की, आया भी अज का पापा संभाल मोरी मत की। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। मैं नचना सभी कोई बनी में नचना शाम देना, बनी में नचना शाम देना, अज मैनू नच लेने, मैं नचना शाम देना, अज मैनू नच लेने, ओ नच लेंगे नी मैनू नच लेंगे, नच लेंगे नी मैनू नच लेंगे, ओ नच लेंगे नी मैनू नच लेंगे, नच लेंगे नी मैनू नच लेंगे। मेरा वाला, मेरा वाला, अज मैनू नच लेंगे, मैं नचना शाम देना, अज मैनू नच लेंगे, मैं नचना मोहन देना, अज मैनू नच लेंगे, मैं नचना मोहन देना, अज मैनू नच लेंगे। दुनिया गई मैं नचया बतेरा, दुनिया गई नचया बतेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, मैं की करना ससा, मैं की करना ससा, अज मैनू नच लेंगे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेंगे, मैं नचना शाम देना, अज मैनू नच लेंगे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेंगे। ओए पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपनी शाम दी जोगन बन के, अपनी शाम दी जोगन बन के, ओ पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपनी शाम दी जोगन बन के, खलालियां ओ खलालियां, खलालियां शाम दिया, अज मैनू नच लेण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेण दे, अज बाकी बिहारी नाल नचना, पैरां विच पाके घुंघरू, अज बाकी बिहारी नाल नचना, पैरां विच पाके घुंघरू, अज बाकी बिहारी नाल नचना, पैरां विच पाके घुंघरू, अज बाकी बिहारी नाल नचना, पैरां विच घुंघरू, अज रमण बिहारी नाल नचना, राधा रमण बिहारी नाल नचना, पैरां विच पाके घुंघरू, अज बाकी बिहारी नाल नचना, पैरां विच पाके घुंघरू, अज बाकी बिहारी नाल नचना, पैरां विच पाके घुंघरू, अज बाकी बिहारी नाल नचना, पैरां विच पाके घुंघरू। रात को कीर्तन में कौन कौन नाचते हैं बताओ, सही बताओ, पर अब क्यों नहीं आ रहे? रात को एनर्जी बचा के रख रहे हो, चीटिंग ना करो, ऐसे ना करो, आ जाओ। एक भजन बोलो आप, बढ़िया सी बताइए, बोलो। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना शाम आधी। एक
कान्हा जी पहले केक काटेंगे, केक हैं। सभी हैप्पी बर्थडे मत बोलना, ठीक है? हाँ, कहीं थक जाए आप, आगे करवाओ थोड़े इनसे केक। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना शाम आधी। सभी गाएंगे। देखो कान्हा जी केक काटेंगे, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। सालनी केक वाले हैं, आगे आए जो केक लेकर के आए, कान्हा जी को भोग लगवाए। चली गई तो बहन जी आप लगवाओ, क्या बात है। कितने माखन मिश्री काटे तो कल गोवर्धन खाई लेंगे, गुप्ता जी इसमें क्या बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कान्हा जी को भोग लगाएंगे, केक कटवाएंगे। हाँ कटवाओ थोड़ा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिठी बावे का एक मंगाया है। इसको चखेगा शाम तू सब बोलेंगे, मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिठनी मांगे का केक मंगाया है, मिठनी मांगे का केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 Happy birthday to you, happy birthday to you, Shama ji, happy birthday to you, happy birthday. Rame dhum mati bari, rame dhum mati bari, ayo janam din laaya, ayo janam din laaya, ayo जन्मदिन लाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद जो बहन जी केक लेके आई हैं, सालनी केक वाले हैं, बहुत पीछे रह गए आप। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और आरती के लिए आगे आए यजमान जी, और हमारे जो मुख्य यजमान हैं बड़े स्वागत के साथ में कान्हा जी का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में बड़े ही धूमधाम से वो सम्मान कर रहे हैं, बड़े ही भाव से। सभी से साग्रह निवेदन है, प्रेम से आरती करेंगे, प्रसाद देकर ही जाएंगे। आरती मने हो जाए तब परिक्रमा में आया करो है, और एक एक करके आते ही की व्यवस्थाएं धीरे धीरे सभी प्रसाद दे करके जाएं। माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है, सभी लेकर के जाएं माखन मिश्री कान्हा जी के भोग का, और आरती करेंगे प्रेम से कान्हा जी की। देखिए वसुदेव जी खूब हष्ट पुष्ट हैं, देख लो कारागृह में इनकी अच्छी सुविधा दी गई है, नहीं? अब आप कपड़े उतार के आ सकते हो। हाँ आप जाओ, आ जाना आरती में सम्मिलित होना आकर के। बोलिए वसुदेव भगवान की जय। अभी कान्हा जी को भी ले जा सकते हैं, या भागवत जी की आरती हो जाएगी, कान्हा जी को भी ले जाओ भले से। आरती बाल कृष्ण की हो, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी
चल ललित जग श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती भक्त बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बरसे कनक में मोर मुकुट बरसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रसी बरसे गगन से सुमन रसे बरसे बजे मूर्छन मधुर में भालिनी से अतुल रति गोपी कवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मन हारे श्री गंगा सकल मन हारे श्री गंगा समन ते होत मोहंगा समन ते होय मोहंगा बसी शिव शिव जटा के भी हरि अग की चरण जग की बनवारी हसत मृत मनो चांदनी चाहो घटत भव वीर सुन दीन दुखारी आरती श्यामा प्यारी की आरती कुंज बिहारी के आरती कांच बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कांच बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कांच बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी ओम जलेन शीलेन करणम अभिबंधनम महा शांतिरंतरक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधयः शांति वनस्पत शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव सुशांतिर्भवतो। हाथ जोड़ेंगे सभी सभी हाथ जोड़िए। पंडित जी पुष्परेंद्र जी हाथ जोड़िए सभी। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वेशाद्यः सन्ति देवाः शिवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटिलाब्जे पुण्यारसाति करवीररसाल पुष्पै विलभा प्रभाल तुलसी दलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोधमानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहणः परमेश्वरः। श्री बाल कृष्ण भगवान पुरुषोत्तमा क्षमा याचनार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सच्चे दरबार के कन्हैया लाल के बजरंग बली के। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की सभी भक्तों की आज के यजमान परिवार की नंद के लाला की नंद बाबा की वसुदेव जी महाराज की यशोदा मैया की सभी आप भक्तों की चिंता है ना भय हो नंद के लाला की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय